ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। श्लोक दोबारा। ज्ञायम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। श्लोक का संधि विच्छेद है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधि कर्म संग्रह। श्लोक में शब्दों का अर्थ है ज्ञानम अर्थात थोड़ा या सारा ज्ञान, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य बात, परिज्ञाता अर्थात अच्छा समझदार, त्रिविधा अर्थात तीन प्रकार के, कर्म चोदना कर्म प्रेरक है। करणम अर्थात साधन, कर्म अर्थात कर्म, कर्ता अर्थात ज्योतिबिंदु आत्मा कर्ता, इति अर्थात ऐसे, त्रिविधः अर्थात तीन प्रकार का, कर्म संग्रह अर्थात कर्मों का संग्रह है। शब्दों के अर्थ दोबारा। ज्ञायम अर्थात ज्ञान, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य बात, परिज्ञाता अर्थात अच्छा समझदार, त्रिविधा अर्थात तीन प्रकार के, कर्म चोदना अर्थात कर्म प्रेरक है, करणम अर्थात साधन, कर्म अर्थात कर्म, कर्ता अर्थात कर्ता, इति अर्थात ऐसे, त्रिविधः अर्थात तीन प्रकार का, कर्म संग्रह अर्थात कर्मों का संग्रह है। श्लोक का अर्थ है ज्ञानम ज्ञान, जानने योग्य बात, अच्छा समझदार, ये तीन प्रकार के कर्म प्रेरक है। साधन, कर्म, कर्ता, ऐसे तीन प्रकार का कर्मों का संग्रह है। श्लोक के इस अर्थ से बात स्पष्ट नहीं हो रही है, इसीलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ के साथ इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। थोड़ा या सारा ज्ञान, जानने योग्य अच्छी या बुरी बात, अच्छा समझदार, ये तीन प्रकार के कर्म प्रेरक हैं। इंद्रिय आदि साधन
कर्म तथा अच्छा बुरा कर्म, कर्ता, ज्योति बिंदु आत्मा, ऐसे 3 प्रकार का पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग काल में अपना ही किया हुआ कर्मों का संग्रह है। अब इस बात को अच्छे से समझने के लिए पीछे के श्लोकों में हमने जिन बातों को समझा है उसे भी समझते हैं। बात यहाँ हम कर्मों के लिए इस तरह से समझ रहे थे। सबसे पहले तो 18वें अध्याय में हमने इस बात को समझा है, कर्मों का संन्यास या संन्यास किसे कहा जाता है। संन्यास इस बात को समझने वाले, वैसे मोक्ष प्राप्ति हेतु संन्यास करते हैं और संन्यास इस बात को समझने की अपनी अपनी परिभाषा है, जिसके लिए हमने समझा है कि कोई तो कर्मों को पूरा छोड़ना इसे संन्यास समझते हैं और कोई तो कर्म फल के त्याग को संन्यास समझते हैं। वास्तव में कर्म फल का जो त्याग है वही असली संन्यास है, वही असली त्याग है। और कोई तो ऐसे भी मानते हैं कि जो अलौकिक कर्म है जैसे ईश्वरीय सेवा अर्थात यज्ञ, यज्ञ सेवा, दान और आत्मिक स्थिति का तप, ये कर्म जो है वो त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें करना चाहिए। इसी बात को आगे हमने इस तरह से समझा कि ये जो यज्ञ, दान, तप, ईश्वरीय सेवा, ये जो किया जाता है इससे जो कर्मों का फल निकलता है इसका त्याग करना चाहिए। तो कर्म फल का त्याग अर्थात हमने समझा ईश्वरीय सेवा में मर्तबा न लेना, ईश्वरीय सेवा से साधनों की अपेक्षा रखी जाती वो न करना, दान करते हैं तो रिटर्न की अपेक्षा करते हैं वो न करना, अर्थात कर्म फल का पूरी तरह से त्याग करना, ये वास्तव में कर्मों में मुख्य ध्यान देने योग्य बात है। अभी इसी बात के लिए हमने आगे समझा कि जो अनिवार्य कर्म है, प्रकृति से बना हुआ शरीर है और प्रकृतिगत 3 गुणों के कारण शरीर को कुछ स्वाभाविक कर्म करने पड़ते, नेचुरली कर्म जो है वो बरबस होकर भी करने पड़ते हैं। ऐसे कर्म करते समय इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ हमने श्लोक में समझी है कि जो नैसर्गिक क्रियाएं है उसका त्याग नहीं करना चाहिए और जो हठ पूर्वक या मूर्खता पूर्वक इन कर्मों का त्याग करता है उसे तामसी त्याग कहा गया है। या जैसे कर्म करते समय दुख या कष्ट के भय से कुछ कर्मों का त्याग करते हैं तो उसे राजसी कर्म कहा गया है। इस तरह से कुछ बातों को हमने समझा है। अभी इसमें जैसे बताया हुआ है कि कर्म फल का त्याग करना वास्तव में यही सात्विक त्याग माना गया है, जिसमें कोई भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं। जो 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 10, इसमें हमने इस बात को समझा है कि कुशलता वाला कर्म या अकुशल कर्म, जिसे हमने प्रिय कर्म या अप्रिय कर्म इस तरह से भी समझा, तो ऐसे कोई भी कर्म है तो जो बुद्धिमान लोग हैं, सात्विक बुद्धि वाला, सात्विक बुद्धि की परिभाषा हमने समझी कि जो कर्म फल का त्याग करते हैं वो बुद्धिमान है। और जो ऐसे सात्विक बुद्धि वाले हैं इनके लिए बताया कि ये बुद्धिमान जो है वो प्रिय कर्म में आसक्ति नहीं रखते और अप्रिय कर्म से घृणा भी नहीं करते हैं। अभी आगे हमने इस बात के लिए इस तरह से समझा है कि ऐसी भी कोई आत्माएं हैं जो कर्म फल को त्यागने में समर्थ नहीं है, कर्म फल का त्याग नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए बताया हुआ है जो कर्म फल का त्याग नहीं करना चाहते, कर्म करते हैं, कर्म का त्याग नहीं किया। जैसे इसी 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 12 में ये प्रसंग चल रहा है कि मोक्ष भावी सन्यासी जो है उनको तो कर्म फल का मिलता ही नहीं, या जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती,
क्योंकि सन्यासी जो है कर्मों का सन्यास करते हैं, कुछ ऐसे हठ योगी है जो कर्म सन्यास करते हैं, लेकिन जो कर्म को करते रहते हैं, बस कर्म के फल को नहीं त्याग पाते, तो उन्हें अपने कर्मों का मिश्रित फल, अच्छा या बुरा या जैसा भी फल जो है, वो अगले जन्म में जरूर प्राप्त होता है। अर्थात कर्म का फल जो है, कर्म किया तो उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा, और वो मिश्रित फल जो है अगले जन्मों में मिलता है। पॉइंट के द्वारा हमने समझा था, दान पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में प्राप्ति होती है, इस जन्म में धर्मशाला वगैरह खोलते हैं तो अगले जन्म में प्राप्ति होती है। अलग अलग प्रकार से कर्म की थ्योरी के अनुसार उनको अगले जन्म में उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। आगे हमने समझा था कि ये जो कर्म किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, अब कर्म के फल अगले जन्म में मिलना है, तो किस तरह से मिलता है, इसके लिए कर्म किस तरह किए जाते हैं, कर्म करने की थ्योरी क्या है, उसे यहाँ श्लोकों में समझाया जा रहा है। जहाँ ये बात बताई गई है 18वें अध्याय के 13वें अध्याय 18 के श्लोक नंबर 13 में, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है कि सारे कर्मों की सफलता के लिए ये सांसारिक कर्मों का अंत करने वाले इस सांख्य योग में 5 कारण कहे गए हैं। सांख्य योग में सारे जन्मों का ज्ञान दिया जाता है, और जन्म मरण का कारण ही है कर्म की थ्योरी। अलग अलग प्रकार के कर्म बंधनों के कारण जन्म मरण के चक्र में आत्माएं आती है, और इसमें बताया हुआ है ये जो कर्म है करने के लिए 5 कारण है। और 5 कारण कौन से हैं उसे हमने समझा कि एक तो कर्म करने वाला कर्ता, इसके अलावा शरीर जो विनाशी है, और इस शरीर से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, और एक अदृश्य भाग्य, ये 5 कर्म करने के लिए कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। और शरीर वाणी और मन द्वारा न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छे बुरे कर्म, उसे ही न्यायपूर्वक कर्म अर्थात श्रीमत अनुसार कर्म, अन्यायपूर्वक अर्थात बुरे कर्म अर्थात श्रीमत के बरखिलाफ कर्म, तो इन सब के लिए ये पांचों कारण निमित्त बनते हैं। आत्मा, कर्ता, शरीर, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, और जो भी कर्मों को पिछले जन्मों के कर्मों का जो भाग्य है, भाग्य या दुर्भाग्य, अदृश्य भाग्य यहाँ कहा गया है, तो ये सारे ही कारण निमित्त बनते हैं। इसके लिए ही आगे हमने समझा है कि जो ये मानता है मैं करने वाला हूँ, तो वो कर ठीक नहीं देखता है, क्योंकि कर्म करने के लिए ये सारे ही कारण निमित्त है। आत्मा अकेली बिंदी वो कर्म कैसे करेगी? तो वास्तव में कर्म करने के लिए शरीर के जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया या भाग्य, ये सारे भी निमित्त है। तो इसलिए बताया कि जो अपने आप को कर्ता मानता है अहंकार पूर्वक, तो दुष्ट बुद्धि ठीक नहीं देखता है। इसी के लिए ही आगे बताया यस्य नाहम कृतो भावो, इस श्लोक में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 17 में हमने इस बात को समझा है कि ऐसा ज्ञानी जो मैंने किया है इस बात का अहंकार भाव नहीं रखता है, तो उसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती है। और ऐसी हस्ती, ऐसा व्यक्तित्व सारे संसार का, जो नास्तिकता भर जाती है संसार में, तो उसका विनाश करने पर भी उसे पाप नहीं लगता है। जिसके अंदर अपना कोई अहम नहीं, ये तभी हो सकता है जब आत्मिक स्थिति में वो आत्मा टिक जाती हो। पूरी तरह से देह भान को नष्ट करके आत्मिक स्थिति में जो आत्मा टिक जाती है, तो उनमें ही अहंकार भाव नहीं आता है। और उनके लिए बताया हुआ है जिनमें ऐसा अहंकार भाव नहीं आता, वो फिर कोई भी कर्म करने पर
उदाहरण दिया संसार की, पूरा संसार का विनाश करने पर भी वो ऐसे कर्म में भी बंधायमान नहीं होता है। अर्थात अपनापन या अपना अहम मैं करने वाला हूँ ये भाव नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 समझा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इस श्लोक में स्पष्ट ये बात बताई हुई है कि वास्तव में प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं। और यहाँ हम प्रसंग समझ रहे हैं कि ये जो 5 कारण है, इनके कारण कर्म किए जा रहे हैं, तो अपना अहम भाव नहीं रखना चाहिए, आत्मिक स्थिति में टिकना चाहिए। अभी आज के इस श्लोक में प्रसंग चल रहा है कर्म करने के लिए अलग अलग 6 प्रकार की बातें बताई है। उसमें पहले बताया थोड़ा या सारा ज्ञान, कर्मों का ज्ञान आवश्यक है, कौन से कर्म करने चाहिए, जानने योग्य अच्छी या बुरी बात, जिसके लिए बताया हुआ है। इसमें भी अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, तो इन बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा बताया है अच्छा समझदार, तो कर्म करने के लिए जो करता है उसके लिए बताया हुआ है कि यहाँ जो कर्म करने वाला है वो अच्छा या समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक है। कर्म करने के लिए ये 3 बातें कर्मों के लिए प्रेरणा देने वाली है। और इसके अलावा इंद्रिया साधन, इंद्रियों के द्वारा ये साधन है, निमित्त बनते हैं कर्म करने के लिए। और कर्म स्वयं अच्छा या बुरा कर्म, और कराने वाली आत्मा जो कर्ता, इस तरह से 3 प्रकार का पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग काल में अपना ही किया हुआ कर्मों का संग्रह है। कर्म करने के लिए इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, स्वयं कर्म किया जाता है वो कर्म। इंद्रियों से कर्म किया तो इंद्रिय साधन, जो कर्म करते हैं वो अच्छा बुरा कर्म वो, और कर्ता आत्मा। शूटिंग पीरियड में जो भी कर्म किया जाता है इंद्रियों के द्वारा, जो आत्मा अपने निर्णय शक्ति के द्वारा जो भी कर्म करती है शूटिंग पीरियड में, तो अच्छे बुरे कर्मों का स्टॉक या कर्मों का संग्रह, जिसे बाबा बोलते हैं कि आत्मा रूपी रिकॉर्ड में शूटिंग पीरियड में ही सारे कर्मों की जो रील है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो उसे ही यहाँ बताया हुआ है कर्मों का संग्रह। तो कर्मों का संग्रह अर्थात आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो कर्मों की रील भर जाती है, उसके लिए इंद्रिया साधन, स्वयं कर्म और आत्मा कर्ता, ये 3 निमित्त है। और इस कर्म को प्रेरणा देने के लिए कर्म कैसे करना चाहिए, अच्छा या बुरा, इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा या सारा ज्ञान, जानने योग्य बातें, अच्छी या बुरी बात, और इसके अलावा बताया हुआ है अच्छा समझदार, ये सारे ही कर्म के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। कर्म करते समय हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, एक तो अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान, दूसरा कौन सा कर्म करना चाहिए, तो वो बात, ये सारी बातों का जो ज्ञान है ये सारा ही हमें होना चाहिए। तो कर्म के लिए प्रेरणा देने वाली 3 बातें और कर्म करने के लिए निमित्त बनने वाली 3 चीजें, ऐसे मिलकर के बताया। इन सबको मिलकर के जो कर्मों का रिकॉर्ड आत्मा कर्मों का संग्रह शूटिंग पीरियड में करती है। इस तरह से इस श्लोक में इन बातों को समझाया हुआ है। अभी आगे
श्लोक का उच्चारण। तथा अच्छा बुरा कर्म करता त्रिविधा कर्म चोर विनाश उस शंकर से कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। मुरली तारीख 11 मई 1990। अकर्म का अर्थ जाना ना। अध्याय 18 का 18वां श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान जानने योग्य बात, अच्छा समझदार। त्रिविधा कर्म चोदना, 3 प्रकार के कर्म प्रेरक हैं। कर्णम कर्म करता, साधन कर्म करता, इति त्रिविधा कर्म संग्रह, ऐसे 3 प्रकार का कर्मों का संग्रह है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करता, इति त्रिविधा कर्म संग्रह। भावार्थ, थोड़ा या सारा ज्ञान, जानने योग्य अच्छी या बुरी बात, अच्छा समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक है। इंद्रियादि साधन कर्म तथा अच्छा बुरा कर्म करता ज्योतिबिंदु आत्मा, ऐसे 3 प्रकार का पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग काल में अपना ही किया हुआ कर्मों का संग्रह है। अध्याय 18 का 19वां श्लोक। विनाश उस शंकर से करा का 18वां श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान जानने योग्य बात, अच्छा समझदार। त्रिविधा कर्म चोदना, 3 प्रकार के कर्म प्रेरक हैं। कर्णम कर्म करता, साधन कर्म करता, इति त्रिविधा कर्म संग्रह, ऐसे 3 प्रकार का कर्मों का संग्रह है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करता, इति त्रिविधा कर्म संग्रह। भावार्थ, थोड़ा या सारा ज्ञान, जानने योग्य अच्छी या बुरी बात, अच्छा समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक है। इंद्रियादि साधन कर्म तथा अच्छा बुरा कर्म करता ज्योतिबिंदु आत्मा, ऐसे 3 प्रकार का पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग काल में अपना ही किया हुआ कर्मों का संग्रह है। अध्याय 18 का 19वां श्लोक में बात आई है कर्मों संबंधित थोड़ा या सारा ज्ञान। तो कर्मों का ज्ञान हमें होना चाहिए, अच्छे या बुरे कर्मों का। इस प्रसंग में यहाँ वार्तालाप नंबर 555, डिस्कशन नंबर 555। अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का ज्ञान मिल जाता है तो हमें पता चलता है कि इस तरह की बातें करने से, इस तरह का काम करने से हमको इस तरह का फल मिलेगा। तो थोड़ा सी हम लोग के फाउंडेशन में भी अंतर पड़ जाता है। अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का ज्ञान मिल जाता है तो हमें पता चलता है कि इस तरह की बातें करने से, इस तरह का काम करने से हमको इस तरह का फल मिलेगा। तो थोड़ा सी हम लोग के फाउंडेशन में भी अंतर पड़ जाता है। अगला पॉइंट है इसी प्रसंग में वीसीडी नंबर 866, वीसीडी नंबर 866। तो ऐसे ये कर्मों की गुह्य गति है। भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म है
और कौन सा असत। कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी बाप आकर बतलाते हैं, लेकिन बतलाते तो है, लेकिन वो ज्ञान कर्मों का किसकी बुद्धि में टिकता है और किसकी बुद्धि में नहीं टिकता। कहते हैं सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिकता है, नहीं तो मिट्टी के पात्र को फोड़ करके निकल जाता है। कोई दूसरा भी पात्र हो, काठ हो, लकड़ी का पात्र हो, चांदी भी हो, तांबा भी हो, तो भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो फोड़ के निकल जाएगा। सिर्फ सोना है, वो भी सच्चा सोना होगा तो शेरनी का दूध टिकेगा। ऐसी ये बुद्ध रूपी पात्र है, जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं। और अच्छे कर्म भी क्यों किए हैं? क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप की श्रीमत को उन्होंने पक्का पक्का फॉलो किया। वो संस्कार अपनी आत्मा में डाल लिए अच्छा कर्म करने के। वो अच्छे कर्म करने के संस्कार उनके जन्म जन्मांतर काम आते हैं। सत्य उत्तरेता में तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं, वहां तो आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए कर्माकर्म हो जाते हैं। लेकिन द्वापर युग से भी जब देवभान बढ़ता है, आत्मिक स्थिति क्षीण हो जाती है, उस समय भी वो श्रेष्ठ आत्माएं अच्छे का साथ देती है, बुरे का साथ नहीं देती। तो बुद्धि शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है। तो देखो बुद्धि का वरदान कितना बड़ा वरदान है। हर आत्मा जब से जन्म लेती है, बड़े से वरदान अपने साथ कौन सा वरदान लेकर के आती है? बड़े से बड़ी दात कौन से मनुष्य आत्मा लेकर के आती है? जन्म से ही बुद्धि की दात है। हर आत्मा को बुद्धि की दात जन्म से ही मिलती है। कोई को अच्छी बुद्धि मिलती है और कोई को खराब बुद्धि मिलती है। और संगम युग में तो इस बुद्धि का बहुत ही महत्व है। जितना सोने की बुद्धि रूपी पात्र होगा, उतना जन्म जन्मांतर की प्राप्ति ज्यादा होगी। और जितना ये पात्र मिट्टी का होगा, कम वैल्यूबल होगा, उतना प्राप्ति भगवान से ज्यादा कम होगी। तो यहाँ श्लोक में ये बात बताई हुई है कि थोड़ा या सारा ज्ञान मतलब कर्मों का ज्ञान जो है वो बुद्धि में होना चाहिए, और उसी आधार से ही कोई भी कर्म करते समय सही या गलत का डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि कर्म करते समय हमें क्या करना चाहिए इसका लक्ष्य भी पता होना चाहिए। कई बार लक्ष्य न पता होने से भी भटकते हैं और उचित अनुचित का ज्ञान न होने पर भी गलत कर्म करते हैं। तो जो श्लोक में हमने समझा है कि थोड़ा या सारा ज्ञान होना चाहिए और अच्छे या बुरे का ज्ञान जो जानना चाहिए, और इसके अलावा आत्मा जो है स्वयं करता है, तो ये सारी बातें ही कर्मों से जुड़ी हुई है। कर्मों का ज्ञान, कर्म करने के लिए लक्ष्य क्या है, स्वयं कर्म जो इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं, और आत्मा स्वयं जो कर्ता बन करके निमित्त बनती है। तो ये सारी ही बातें, और इसके अलावा शूटिंग पीरियड में वो कर्मों का संग्रह बन जाता है। अर्थात आत्मा रूपी रिकॉर्ड में शूटिंग में जो भी कर्म किए हुए हैं तो वो नोंद हो जाते हैं। तो ये सारी बातें ही कर्मों से ही जुड़ी हुई है, ये बात यहाँ श्लोक में समझाई है। अभी आगे रिवीजन का श्लोक है। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 6वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6। श्लोक है, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमम मम। श्लोक दोबारा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। श्लोक का अर्थ है, उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य, न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है। जहां वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह परम ब्रह्मलोक मेरा परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। यह श्लोक का जो सिंपल अर्थ है, उससे जो ऊपर का परम धाम है, जो भगवान का घर है, निवास स्थान है, वो बात स्पष्ट होती है। उसको अर्थात परम धाम को न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि भासित होती है। जहां जाकर नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। तो ये बात जो है परम धाम के लिए बताई हुई है कि परम पिता जो शिव है, उनका धाम ऊपर है। बाकी श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, उसमें यहाँ ये बात स्पष्ट की है कि इस सृष्टि पर ही जो परम धाम का नजारा उतर आता है, सेम वो परम धाम इस सृष्टि पर ही जैसे बन जाता है, तो उसके लिए भी बताया हुआ है। ऐसे स्वर्ग में या वैकुंठ में जाकर के या उस साकारी दुनिया में निराकारी स्टेज में बने हुए परम धाम में जाकर भी आत्माएं वापिस नरक में नहीं लौटती, उनका नरक में जन्म नहीं होगा, बल्कि वो आत्माएं सीधा परम धाम में अर्थात स्वर्ग में जाती है। तो उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य, न चंद्र, न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है। जहां वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह परम ब्रह्मलोक मेरा परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। मैं सर्वव्यापी नहीं। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परमब्रह्म लोक को ना सूर्य, ना चंद्र और ना पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित करती है। जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में दीर्घकाल तक नहीं लौटते, वह परमब्रह्म लोक मेरी परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। मैं सर्वव्यापी नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परमब्रह्म लोक को ना सूर्य, ना चंद्र और ना पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित करती है। जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में दीर्घकाल तक नहीं लौटते, वह परमब्रह्म लोक मेरी परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। मैं सर्वव्यापी नहीं। अब इस श्लोक में जैसे परम पिता का धाम परम धाम बताया हुआ है, तो इससे एक बात और स्पष्ट होती है जो श्लोक में यहाँ स्पष्ट की है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अर्थात भगवत गीता में स्वयं परम पिता ये बात बता रहे हैं कि उनका धाम इस सृष्टि में पंच तत्वों से ऊपर, जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वो परम धाम है। तो इससे स्पष्ट है कि परम पिता जो है इस सृष्टि के निवासी नहीं है, वो परम धाम वासी है। तो इस सृष्टि पर जो सर्वव्यापी माना जाता है, यह मान्यता भी वास्तव में गलत है। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट, श्लोक में अलग अलग बातें आई हुई है। एक तो जैसे सूर्य चांद और अग्नि भासित नहीं होती है। दूसरा बताया हुआ है कि उस
परम धाम में जाकर नरक में नहीं लौटते। और तीसरा बताया है कि ये परम धाम स्वयं प्रकाशित है। जो श्लोक में इस तरह से बात आई है, परम प्रकाशित परम धाम है। तो इन बातों के लिए ही यहाँ अलग अलग प्रसंगों में पॉइंट बताए हुए हैं। वीसीडी नंबर 1221, वीसीडी नंबर 1221, 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उस दुनिया में कोई मरता नहीं है शरीर से, देहभान से। स्थूल शरीर छोड़ देते, वो स्थूल शरीर पुराना शरीर छोड़ा और आत्मा 1 सेकंड में जाके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो क्या छोड़ा? छोड़ा तो नहीं। यहाँ तो हम देहभान को जीते जी छोड़ देते हैं और सदा के लिए छोड़ देते हैं कि थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं? इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से सदा के लिए शरीर छोड़ देते हैं। जहाँ बाप का घर है, उस बाप के घर में जाते हैं और उस पुरानी दुनिया में लौट के नहीं आते हैं। जो गीता में लिखा है, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। हम उस धाम में चले जाते हैं जो हमारे बाप का घर है। वहां से लौटकर हम इस पुरानी दुनिया में नहीं आवेंगे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1717, वीसीडी नंबर 1717। गीता में ये बात आई है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, तद्धाम परमम मम। मैं वहां का रहने वाला हूँ। कहते भी हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच स्थान से आते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1880, वीसीडी नंबर 1880। उस ठिकाने को मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इस ठिकाने को, उस ठिकाने को जो सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे है, उसको मनुष्य नहीं जानते, नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो गीता में कैसे कह दिया? न, गीता में, गीता भी तो मनुष्य ने लिखी ना। गीता में कैसे लिख दिया? न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये कैसे लिख दिया है? अरे गीता भी तो मनुष्यों की लिखी हुई है, तो मनुष्य नहीं जानते। माना आज के मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। आज की जो पतित दुनिया है वो नहीं जानती। ये कि वो द्वापर के आदि में जो भी मनुष्य मात्र थे, जो भी उन्होंने शास्त्र लिखे, वो फिर भी सतो प्रधान थे। शास्त्र भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2472, वीसीडी नंबर 2472। रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले जो एक्टर्स होते हैं ना, अपने अपने घर से ही आते हैं ना। तो तुम बच्चों का, तुम बच्चे आत्मा हो, देह तो नहीं हो। तो तुम्हारा घर जो आत्मलोक है, सोल वर्ल्ड है, जहां से आए हो,
तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम सभी बच्चे बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, एक निराकार शिव बाप के बच्चे बाप के घर में परम धाम में ब्रह्मलोक में जाएंगे। जो गीता में लिखा हुआ है क्या कि वो परम धाम कहाँ है, ब्रह्मलोक सत्य धाम कहाँ है? गीता में बताया न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है न सितारों का प्रकाश पहुंचता है। ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाकर के इस दुखी पापी कलयुग की आत्माएं वापस इस कलयुगी दुनिया में नहीं आती। क्या बोला? न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। उस धाम में, उस आत्माओं के धाम में जाकर आत्माएं इस दुखी दुनिया में वापस नहीं लौटती। जब लौटेंगी तो स्वर्ग में लौटेंगी, सुखधाम में लौटेंगी, दुखधाम में नहीं लौटती। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2203, VCD नंबर 2203। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान कहाँ का रहने वाला है, बताया है न तत् भासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता, तारागणों का प्रकाश नहीं पहुंचता, अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। ऐसे उस परम धाम का मैं निवासी हूं जहां आत्माओं का बाप निवास करते हैं। तो आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा के बच्चे कहां के वासी होंगे? कहां के वासी होंगे? बाप के घर के ही वासी होंगे ना। तो हम सब मनुष्य आत्माएं उस सोल वर्ल्ड से आती हैं, ब्रह्मलोक से आती हैं और नंबरवार इस सृष्टि पर आती है। ये नंबर का निर्धारण भी भगवान बाप ज्ञान लेने के आधार पर करते हैं। जो आत्माएं जितना ज्यादा ज्ञान उठाती हैं वो भगवान की बनाई हुई सुखी सृष्टि स्वर्ग में सबसे पहले आती है। और जो ज्ञान बहुत कम उठाती हैं नंबरवार, वो सृष्टि में सबसे बाद में आती है। माने जिस क्रम से आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में उतरती रहती हैं, उसी क्रम से भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आत्माएं उसी क्रम से उस ज्ञान को लेती हैं जो भगवान बाप ज्ञान सुनाते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2386, VCD नंबर 2386। वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इस सृष्टि पर जब आता है परम धाम छोड़ करके, जिस धाम से परे कोई धाम है ही नहीं, दुखधाम से परे सुखधाम और सुखधाम से भी परे शांति धाम, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ल्ड, सुप्रीम अबोर्ड। मुसलमानों में कहा जाता है अर्श। पहले मुसलमान भी कहते थे
खुदा अर्श में रहने वाला है, फर्श का रहने वाला नहीं है। अभी तो सबकी बुद्धि में आ गया है तो खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अरे गीता क्या कहती है? मेरा ध्यान कौन सा है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? गीता कहती है न तद्भासयते सूर्यो, न वहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न शशांको, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंचता। और सूरज चांद सितारों और अग्नि के प्रकाश से भी परे जो धाम है, जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं या कोई भी प्राणी मात्र महामृत्यु के समय अपने अपने शरीर छोड़ करके जब जाते हैं, जिसे लोगों ने कह दिया है प्रलय काल, वहां जाकर के कोई वापस इस दुख की दुनिया में नहीं आती। मैं वहां का रहने वाला हूँ। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 85, VCD नंबर 85। जो श्लोक में बात आई है कि परम धाम में जाकर के 2500 वर्ष की नरक की दुनिया तक वापिस नहीं लौटते हैं, अर्थात इस दुखी संसार में वापिस ना आकर के 2500 वर्ष के लिए स्वर्ग में ही पहुंचते हैं। तो शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहने वाला है। अंग्रेज लोग उसको क्या कहते हैं? सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ कहाँ का रहने वाला है? 7वें अर्श का रहने वाला है, 7वें आसमान का। अर्श में रहता है अल्लाह, फर्श में नहीं रहता है। गीता में भी उसका वर्णन है, उस धाम का। क्या वर्णन है? जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है, जहाँ से आत्माएं जाकर के फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। बोला है न तद्भासयते सूर्यो, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंच सकता, न शशांको, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, तारागणों का प्रकाश वहां नहीं पहुंच सकता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के आत्माएं वापस इस मृत्यु लोक में नहीं लौटती। अच्छा, आत्माएं अगर इस मृत्यु लोक में नहीं लौटेंगी तो ये सृष्टि तो खाली हो जाएगी। नहीं, उस श्लोक का ये अर्थ है कि इस मृत्यु लोक में कलयुग की दुनिया में वापस नहीं आती। कलयुग का अंत करने वाला है। कलह क्लेश का जो युग है, तामसी युग, उसको नष्ट करने वाला है, कल्पांतकारी कहा जाता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1694, डिस्कशन नंबर 1694। श्लोक में बात आई है परम प्रकाशित परम धाम में, जो बताया कि वो स्वयं प्रकाशित है। परमात्मा का धाम के बारे में बोला है, जहाँ चंद्र सूर्य का रोशनी नहीं पहुँचता है वो जगह में मेरा धाम है। तो कौन सी जगह है? क्या
जहाँ चंद्र सूर्य का रोशनी नहीं पहुँचता है वो मेरा धाम है। अरे ये सूर्य और चंद्र सौर लोक में है। सूर्य और चंद्र और तारागण ये सौर लोक में है, या सौर लोक से परे भी कोई धाम है? तो जो सौर लोक से परे धाम है वहाँ सूर्य और चंद्र की रोशनी कैसे पहुँचेगी? वहाँ अंधेरा है क्या? अंधेरा नहीं है, तुरिया तत्व है, रोशनी ही रोशनी है। ऐसी रोशनी है जैसे सूर्य जब उदय होता है तो चारों ओर क्या होता है? लाली ही लाली, लाली ही लाली। ऐसे ही ये आत्माओं का सूर्य जब उदय होता है तो आत्माएं जब संपन्न बन जाती हैं, परम धाम पहुंचती है, तो उनके लिए भी क्या होगा? वहाँ रोशनी ही रोशनी होगी। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 588, डिस्कशन नंबर 588। भाई का प्रश्न है कि मैं परम धाम का निवासी हूँ। उस परम धाम के अंदर सूरज चांद सितारों का कोई प्रकाश नहीं गिरता है, तो वो परम धाम में जो प्रकाश होता है तो वो लालिमा किसका होता है? आत्मा तो परम धाम में जड़वत होती है। परम धाम एक तुरिया तत्व है और वो तुरिया तत्व स्वयं ही प्रकाशित है। उसे और किसी सूरज चांद सितारों आदि के प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा का लोक है। आत्माओं का लोक है। आत्माएं ही सिर्फ वहां वास करती है। कोई स्थूल जड़ तत्व का वहां वास नहीं है। जड़त्व या अंधेरा पैदा करने वाले वो सब इस दुनिया के हैं। स्वयं प्रकाशित लोक है। इस दुनिया में सूरज चांद सितारों का प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। वो भी कभी होता है, कभी नहीं होता है, कहीं ठहरता है, कहीं नहीं ठहरता है। और वो तो स्थायी है, अविनाशी लोक है, अविनाशी प्रभाव है, अविनाशी वहां रोशनी है। इस दुनिया की रोशनी तो कम और ज्यादा होती रहती है। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कभी घोर अंधेरा हो जाता है, महीनों तक सोच रहा तो महीनों तक सोच रहा दिखाई भी नहीं पड़ता, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता। तो वो शाश्वत लोक है, इसलिए शाश्वत उजेला है। पंद्रहवें अध्याय के 6वें श्लोक के लिए हमने पॉइंट समझे। वैसे श्लोक बेसिक कोर्स में कई बार रिवाइज भी हो चुका है, जिसमें भगवान का जो घर है वो परम धाम है, ये बात स्पष्ट होती है। और दूसरा, इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। यहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि मैं ही करने वाला हूँ, ये अहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म करने के लिए 5 कारण है। और आज के श्लोक के अनुसार यहाँ कर्म के लिए प्रेरणा देने वाली अलग बातें और कर्मों के संग्रह के लिए 3 प्रकार की बातें कैसे निमित्त बनती है, वो बात स्पष्ट की हुई है। श्लोक है, ज्ञायम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। श्लोक दोबारा, ज्ञायम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अर्थात
थोड़ा या सारा ज्ञान, जानने योग्य अच्छी या बुरी बात, अच्छा समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक हैं। और इंद्रिय आदि साधन, कर्म तथा अच्छा बुरा कर्म करता ज्योति बिंदु आत्मा, ऐसे 3 प्रकार के पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग काल में अपना ही किया हुआ कर्मों का संग्रह है। कर्म करने के लिए एक, अगर साधारण भाषा में हम इस बात को समझे, अच्छे या बुरे कर्मों का ज्ञान होना जरूरी है और इसके अलावा लक्ष्य भी होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। और तीसरा यह बताया है अच्छा या समझदार, जो कर्म करने वाला है कर्ता, उसके लिए बताया अच्छा या समझदार, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरक है। इसके अलावा कर्म करने के लिए एक तो ज्योति बिंदु आत्मा और शरीर द्वारा या इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाला वो कर्ता, इंद्रिया साधन जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, और स्वयं कर्म अर्थात जो लक्ष्य है या जो कर्म किया जाता है, ये सब मिलकर के कर्मों का संग्रह अर्थात शूटिंग पीरियड में यहाँ आत्मा में सारे कर्मों की जो शूटिंग है, जिसे हम पॉइंट के द्वारा समझते हैं कि रील रिकॉर्ड के समान भरती जाती है, तो उसे ही कर्मों का संग्रह बताया गया है। तो इस तरह से आज के श्लोक में हमने इस बात को समझा है कि ये सारे ही कर्म करने के लिए कारण है, तो जो करने वाला करता है उसमें अहम भाव नहीं आना चाहिए। आज के क्लास में एक तो परम धाम संबंधी श्लोक हमने समझा और कर्म करने के लिए रिकॉर्ड कैसे भर जाता है आत्मा में, उन बातों को समझा। इसके साथ ही आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।